परसेंट से क्वेश्चन देखो, परसेंट, ठीक है। परीक्षा पे फेल पास पे आधारित प्रश्न जरूर आएंगे, चाहे एसएससी जीडी दिया हो, चाहे बीएसएससी दिया हो, चाहे एसएससी कोई सा भी एग्जाम दिया हो, ठीक है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 60% विद्यार्थी गणित में, दो डायग्राम बना लो, दोनों वाला है, एक तरफ हो गया मैथ, मैथ मतलब गणित, ठीक है, एक तरफ हो गया इंग्लिश, क्लियर है, अंग्रेजी है, एक इंग्लिश हो गया, एक मैथ का कॉलम हो गया, क्लियर। वेन डायग्राम्स लगाए जैसे, ठीक है ना, ये दोनों का है ये वाला, ठीक है ना, ये पूरा मैथ का है और ये इंग्लिश का है, क्लियर है ना, ठीक है। ऐसे लगाओ कभी गलत नहीं होगा। 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों में उत्तीर्ण हुए 50%, तो बीच में रख ले दोनों में, 50% दोनों में, नहीं समझे, ये तो दोनों में 50%, क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक है। आप बात समझना। और गणित में थे कितने 60, जिसमें देखो ये वाले कॉलम में 50 तो आ ही चुके हैं, तो 10 बचे, टोटल 60 होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ 10% बचा, नहीं बचा, परसेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर है। इसी प्रकार इंग्लिश में टोटल कितने थे, देखो 70% अंग्रेजी में 70%, जिसमें देखो ये वाले इंग्लिश में, इंग्लिश वाले कॉलम में 50% है, तो टोटल चाहिए कितना 70, बचा कितना 20 बचा, नहीं बता बचा, बोलो 20%, क्योंकि 50 में 70 हुआ, देखो 70 हो गया, सही है। 60 चाहिए इसमें, देखो 50 और 10 60 हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाले, पास वाले निकाले, दोनों में उत्तीर्ण हुए थे, ठीक है ना। तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल कितने परसेंट, तो ये उत्तीर्ण के हैं, इन्हें जोड़ दे, 50 में 70, 70 और 10 80, 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने हुए 80%। अब यहीं पे अगर हम तुमसे पूछते अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण 100 में से घटाए तो 20% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, नहीं समझे, ये आपके उत्तीर्ण आए हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थी, क्लियर है, इतने। यहीं से अगर अनुत्तीर्ण भी पूछ दिया जाए, हालांकि ये पूछा नहीं है इसमें, बाई चांस पूछ दें तो अनुत्तीर्ण निकल देंगे, 100 में से घटाए तो 20%, क्लियर है बात की नहीं। तो हमेशा ऐसे वेन डायग्राम बना के लगाओगे, लग जाएगा सवाल। अब देखो इसमें क्या किया इन्होंने, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, दिया अनुत्तीर्ण का, पूछा उत्तीर्ण का, तो दो लोग हैं, दो बना दो विषय ना, कौन कौन है, देखो हिंदी एक तरफ हुई हिंदी और एक तरफ हुई संस्कृत, इधर देखो मेरी तरफ, ठीक है ना। 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए दोनों में 20% है, तो 20% लेना, हमेशा दोनों वाला निकाल लो पहले, ठीक है ना। अब हिंदी में टोटल था कितना 40, जिसमें 20 जो हो गया, देखो इस वाले कॉलम में 20 है, तो 20 ही बचा, टोटल 40 होना चाहिए, क्लियर है। अब इधर आ जाओ, किसमें, संस्कृत में 25%, जिसमें ये देखो संस्कृत वाले में 20 तो आ ही नहीं, टोटल चाहिए 25, तो ये 5% तो बचा, नहीं बचा, क्लियर हुई बात की नहीं, ठीक है। ये अनुत्तीर्ण का है, ये भी ध्यान रखना, पूछा उत्तीर्ण का है, तो 20 में 40, 40 और 5 45 हो गया, 45% अनुत्तीर्ण है, बात तो समझना। ये क्या है, देखो अनुत्तीर्ण का है ये, ठीक है ना, अंदर मत मार चले आना, ये क्वेश्चन सही पढ़ लेना, अनुत्तीर्ण है 45%, उत्तीर्ण पूछा है, ठीक है ना, पूछा क्या उत्तीर्ण, कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 100 में 45 घटाए तो 100% लेके चलते परसेंट में, ठीक है ना, 45 घटाओ तो 55 आ जाएगा, तो 55% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए और 45% उत्तीर्ण, टोटल 100 होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, किसी परीक्षा में एक लड़का जो है ना वो 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं, दोनों जगह अधिक है, ये बात ध्यान रखने हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक बताएंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो एक ट्रिक बताते हैं हम आपको। पहला लड़का 40%, पहला लड़का 40%, दूसरा 45%, क्लियर है, नहीं क्लियर, ठीक है। अंक पाते हैं दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए एक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60, तो यहाँ लिख दो 35 और यहाँ लिख दो 60, ट्रिक है ये, ठीक है ना। अब दोनों अधिक पा रहे हैं, जब एक जैसा चिन्ह हो तो घटेगा ये, ठीक है ना। यहाँ तो ये तो हमेशा आपको डिफरेंस परसेंट वाला तो हमेशा डिफरेंस निकालना है, तो 45 में से 40 घटाए दो तो 5% बचा, 5% बराबर कितना आएगा वो चीज समझने हैं, पूर्णांक निकालने के लिए 60 और 35, देखो एक जैसे अंक हो तो ये आपस में घटाए, ये भी घटेगा, अलग अलग चिन्ह होता है, एक कम पाता एक अधिक पाता तो जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों अधिक पाए रहे हैं तो इसमें से घटाए दो, तो 60 में से 35 घटाओ तो 25 आ जाएगा, क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो 5% बराबर 25, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% बराबर कितना हो गया 5, ठीक। हमें पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक मतलब 100% लेके चलते हैं हम, ठीक है ना, प्रतिशत में, तो 100% की वैल्यू चाहिए, क्लियर है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, तो ये 500 पूर्णांक हो जाएगा, क्लियर मेरी बात की नहीं। देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% साथ अधिक है, ऐसा सवाल अधिक वाला जरूर आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, संख्या ज्ञात करना, संख्या चाहिए वो, ठीक है। किसी संख्या का, माना एक संख्या x थी, उसका 4/5 भाग, क्लियर है ना, उसके मतलब उसी संख्या किसके, ठीक है ना, इसके 65% मतलब 100 से भाग, परसेंट के चिन्ह हटे 100 से भाग से 60 अधिक है, कौन सी ये संख्या, इसके 65% से 60 अधिक है, नहीं 60 अधिक है तो यहाँ 60 जुड़ जाएगा,
क्लियर है? इसे काट लो 20 5 से काट लो 5 13 बचे 65 5 20 5 100 क्लियर है? इसे इधर ले आओ तो यहाँ 4x बटे 5 हो गया माइनस का 13x ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x x की तरफ लाओगे यहाँ 60 हो गया क्लियर है? इनका एल्सियम लेकर सोल्व करोगे 20 5 को 20 4 को 16 20 से कम 20 1 यानी 13x बराबर 60 हो गया 20 16 में से 13 चला जाएगा तो 3x बचेगा नहीं बचेगा तो 3x बटे 20 क्लियर है बराबर 60 इससे काट दो ठीक और ये 20 उधर चला जाएगा तो x बराबर 400 20 20 में 400 तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी क्लियर नहीं क्लियर देखो किसी संख्या 4/5 उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है तो 60 अधिक कर दिया इसे इधर लिया ठीक है एल्सियम सोल्व कर दिया फ्रैक्शन होंगे तो एल्सियम लेना ही पड़ेगा क्लियर है या तो ऑप्शन लगाओ फिर ठीक अगर x ना मानो तो ऑप्शन भी लगा सकते हो क्लियर है ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 एक संख्या का 3/7 भाग एक संख्या है x मान लो उसका 3/7 भाग का की जगह गुणा ऑफ ध्यान करिए बोर्ड वास नियम पढ़ाया था 3/7 भाग उसके 40% से उसके मतलब उसी संख्या के 40% से जो लिखा 40% 2/5 होता है कैसे होता है कैसे देख लो परसेंट हटाओ 100 से भाग क्लियर है 40% से 12 अधिक है तो यहाँ 12 कर दो क्लियर तो संख्या निकलेगी लेकिन पूछा क्या संख्या का 60% कितना होगा मतलब जो नंबर आएगा यहाँ से तो x वो संख्या निकलेगी फिर जो आएगा ना उसका 60% और चाहिए भाई साहब जाओ ध्यान लिखिए भाई साहब ठीक है ना x इसे जाओ इसे काट लो 2 दूनी 4 2 5 10 ठीक यहाँ हो गया 3x/7 माइनस हो गया 2x/5 बराबर 12 क्लियर एलसीएम 35 है जो तो सवाल थोड़ा वैसे 7 पन्ना 35 5 के 15 ठीक 5 7 35 7 दूनी 14 ठीक है ना बराबर 12 ठीक ऊपर बचा 1x बराबर नीचे 35 उधर चला जाएगा 35 × 12 क्लियर हो रही बात नहीं इसका गुणा करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है 12 5 60 12 3 36 36 6 42 420 आया ठीक है ना देखो 12 3 36 360 12 5 60 ठीक नहीं समझ पाएगा ठीक 420 जो संख्या आई है आंसर नहीं आएगा इतना मार्क में चला जाना ऑप्शन मिलेगा ये इस संख्या का 60% भी बताने हैं इस संख्या का 60% तो इसका 60% भी निकालना है तुम्हें क्लियर है तो 420 का 60% ठीक डबल जीरो खत्म नहीं समझे 6 दूनी 12 6 चौक 24 24 और 1 25 ठीक 252 आ जाएगा 6 दूनी 12 6 चौक 24 1 25 तो एक्चुअल आंसर क्या होगा 252 ठीक है ना